मुल्क भर में आम इंतखाबात 68 कदम की दूरी पर, हतमी हल्काबंदियों का ऐलान हो गया। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के हल्के 272 से कम होकर 266 हो गए। सियासी जमातों की तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली। उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए इंटरव्यू का आगाज। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल होगा। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात में टिकट देने का फैसला करेगा। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के हल्के 272 से कम होकर 266 हो गए। कुल नशिस्तों की तादाद 336 हो गई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें और 10 अक़लियती नशिस्तें होंगी। मुल्क भर में सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 115 और बलूचिस्तान असम्बली में 51 जनरल नशिस्तें होंगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। वजीर आजम बनने के लिए 169 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। हालिया मरदमशुमारी के बाद कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गई। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 46 नशिस्तें होंगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। अदालत ने कहा, केस मुंतकली का नोटिफिकेशन आ गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए की आज ही अडियाला जेल में समाअत की इस्तदा। पीटीआई वकला की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी करने की अपील। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट के अहकामात भी हैं, कल हाजिरी लगा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर। डॉलर 285 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे कमी। $1 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 61,000 के करीब। पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता। हुकूमत ने कीमतों में रद्दो बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे कमी। लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे सस्ता हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ की मर्सिडीज बेंज नीलामी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर की भी नीलामी होगी। सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। खत में कहा गया, आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शीरी मजारी का नाम इस्लामाबाद पुलिस की सिफारिश पर लिस्ट में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली से मुताल्लिक केस। वफाक, एपेक्स कमेटी और वजारत खारजा को नोटिस जारी। अदालत ने कहा, गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली का मामला आईनी तशरीह का भी है। अटॉर्नी जनरल मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने के नुक्ते पर मुआवनत करें। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कराची में स्मॉग ने जोर पकड़ लिया। कराची दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। ना छूटी। शहर में स्कूल्स और कॉलेजेस वालों बंद रहेंगे। स्मॉग से हल्की बारिश के बाद स्मॉग में कमी के बाद दोबारा इजाफा। स्मॉग से जाई आलूदगी में फिर दूसरे नंबर पर। लाहौर वालों की स्मॉग से
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल ने आर्जी जंग बंदी के बाद दोबारा बमबारी शुरू कर दी। इसराइल की जानिब से जारी वॉर क्राइम पर दुनिया को बात करनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कुवैत और यूएई के हुक्काम से मसला फलस्तीन पर बात की। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालिबा करता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल पर जोर दिया है कि गजा में मासूम शहरियों का जानी नुकसान कम से कम होना चाहिए। हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। इसराइल पर वाजे कर दिया, जो शिमाली गजा में हुआ वो जुनूब में न दोहराया जाए। शिकारपुर में कार गहरी खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और धुंध के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नौशहरो फिरोज से है। खानिया में डाकुओं की पुलिस चौकी पर फायरिंग, चौकी इंचार्ज शहीद। फायरिंग के बाद डाकू फरार। पुलिस अफसर की मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में मुबैना डकैती में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने 23 नवंबर को बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल से भरी गाड़ी को लूटा था। शहर में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 11 पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। हुक्काम के मुताबिक बरतरफ पुलिस अफसर और एहलकार मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत। सदर यूएई और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दुबई एक्सपो सिटी में इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक जारी रहेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। पाकिस्तान माहौलियाती बेहतरी के लिए कोयले से चलने वाले मंसूबों को मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर रहा है। माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से निमटने के लिए फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। अहम मसले के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। बिजली चोरों से हासिल होने वाली रकम 60 अरब रुपए से तजावुज कर गई। हुक्काम के मुताबिक 32,800 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। 58,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। क्वेटा में ग्रीन बस के किराए में 10 रुपए इजाफा। सरकारी ट्रांसपोर्ट ग्रीन बस का किराया 30 से बढ़कर 40 रुपए हो गया। अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरु पनवत सिंह ने कहा कि उन्हें कत्ल करने की साजिश भारतीय हुकूमत ने की थी। अमरीकी इल्जामात भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर फर्दे जुर्म है। उनके कत्ल से भी खालिस्तानी तहरीक खत्म नहीं की जा सकती। आजादी की तहरीक चलाता रहूंगा। मशरक़े वस्ता की बहरी सूरत हाल के पेश नजर पाक बहरिया के जहाज PNS तोगरल की खलीज अदन में तैनाती। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज की तैनाती का मकसद तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त की हिफाजत को यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। चित्राल, स्वात, मानसहरा, अपर कोहिस्तान, दीर और शांगला हसास करार। PDMA के मुताबिक जिले इंतजामिया को फंड्स और इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। बरतानिया शदीद सर्दी की लपेट में। लंदन में इमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड में बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी। बेशतर मकामात पर 4 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर सकता है। 2023 तारीख का गर्म तरीन साल करार। माहिरीन ने आइंदा बरसों में मौसमी। अमेरिका में साइंसदानों ने सांस की नाली में पाए जाने वाले खुलियात से नन्हे हयातियाती रोबोट बना लिए। रोबोट तबाहशुदा खुलियों को दोबारा बहाल करने में काम आएंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री करतारपुर पहुंचे। यात्रियों ने इबादत और मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्री दुआया तकरीबात में शिरकत करेंगे।
3, 2, 1. वाशिंगटन में क्रिसमस ट्री लाइटिंग की तकरीब, अमेरिकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल की शिरकत। जो बाइडन ने लाइट्स चलने से पहले काउंटडाउन दिया, क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का जश्न शुरू। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ड्रम सर्कल परफॉर्मेंस से कॉन्फ्रेंस का आगाज, जश्न खुसरो भी मनाया गया।